मुंबई से सटे मीरा रोड पूर्व के शांतिनगर सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 और सेक्टर 4 में रोड के फुटपाथ पर लगी छोटी बड़ी दुकानों को महानगर पालिका द्वारा बंद कराया गया। दुकान लगाने वाले लोगों का कहना है कि राजनीतिक दबाव के कारण दुकानों को बंद कराया गया। वहीं दूसरी तरफ रोड के दूसरी तरफ सरयू माता चौक और आसपास के इलाकों के फुटपाथ पर दुकानें लगे हुए हैं। दुकान लगाने वाले लोगों का कहना है कि प्रशासन का यह दोहरा रवैया समझ नहीं आ रहा है, किस वजह से एक तरफ कार्रवाई की जा रही है और दूसरी तरफ के फुटपाथ पर दुकान किसकी सह में फल फूल रहे हैं। क्या मीरा भाईंदर वसई विरार महानगर पालिका किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है? पिछले 9 महीने से दुकान नहीं लग रही है, वहीं दूसरी तरफ दुकान चल रहा है। दुकान लगाने वाले लोगों का कहना है कि हम 20 सालों से दुकान लगा रहे हैं। दुकान लगाने से हमारे घर का खर्चा चल रहा था, लेकिन अब घर में राशन भराने, दवाइयां और बच्चों के स्कूल फीस भरने में दिक्कतें आ रही हैं। दुकान लगाने वाले लोगों का कहना है कि यही हाल रहा तो हमें सुसाइड करना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार महानगर पालिका और राजनीतिक दल के लोग होंगे। दुकान लगाने वालों के समर्थन और मदद के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रवक्ता और मुंबई अध्यक्ष हिंदी भाषी विभाग मनीष दुबे सामने आए हैं, जिनके लिखित पत्र पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल साहब द्वारा दुकान लगाने वालों के समर्थन में मुख्यमंत्री को लिखित पत्र दिया गया है। देखना यह है कि कब तक प्रशासन का दोहरा रवैया खत्म होगा। इस मुद्दे पर दुकान लगाने वाले लोगों का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। टीएमसी ने एक ही रोड पे क्यों कार्रवाई, रोड की दूसरी तरफ धरने लग रहे हैं पर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरी तरफ एक गली को पूर्ण रूप से 9 महीने से बंद किया गया, क्या मामला है? सर्वप्रथम आज मीरा भाईंदर यहाँ के शहर की जो विधायिका हैं, हमारी बहन, उनका जन्मदिन है। उनको मैं बधाई देता हूँ और उनके लंबी उम्र की कामना करता हूँ। और जैसा आपको पता है कि वो गरीबों की विधायक है, गरीबों ने उनको चुन के दिया, एक बहुत बड़े शख्स के सामने वो चुन के आई। लेकिन मीरा भाईंदर में हमारे जो साथी हैं, हमारे लोग, इनका कष्ट मुझे जब मालूम पड़ा तो मुझे पता चला कि जो 15 साल, 20 साल, 25 साल से लोग यहाँ पे धंधा कर रहे हैं और धंधा के माध्यम से अपनी रोजी रोजगार चलाने का काम कर रहे हैं, उनके फैमिली में हजारों लोग हैं। आज उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, लेकिन जिस धंधे पे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के स्वनिधि योजना के माध्यम से लोगों को कर्ज देने का काम किया गया है यहाँ के स्थानीय मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से, जिस धंधे को वेंडर स्ट्रीट एक्ट की तरफ में उनका फेरी वालों का सर्वेक्षण किया गया, ऐसे धंधे को किस वजह से और किसके कारण प्रशासन ने यहाँ से हटाने का काम किया और मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरी ये मांग है कि हमारे उत्तर भारतीय समाज के, हिंदी भाषी समाज के गरीब मजलूम है, यहाँ पे महाराष्ट्रियन लोग भी है, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे एक साथ धंधा कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदू भी है, यहाँ पे मुसलमान भी है, यहाँ पे महाराष्ट्रियन भी है, यहाँ पे गुजराती हैं। मतलब शांति नंबर सेक्टर के 1, 2, 3, 4 नंबर आप गली में घूमोगे तो पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे धंधा कर रहा है। हिंदुस्तान के हर जगह से आए हुए लोग धंधा कर रहे हैं। तो सिर्फ एक जाति जमात की बात करके लोगों को धंधे से हटाने का काम यहाँ पे जो हो रहा है, उसका हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग विरोध करते हैं। और उस विरोध के नाते हमने हमारे जो महाराष्ट्र के नेता आदरणीय जयंत पाटिल साहब को भी पत्र लिखा था और आदरणीय जयंत पाटिल साहब ने यहाँ के महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब को भी पत्र के माध्यम से हमारी जो तकलीफ है उन तक पहुँचाने का काम किया है। मेरी यहाँ के प्रशासन से मेरी विनती है कि आप प्रशासन में बैठा हुआ आदमी जब प्रशासन के किसी बड़े चेयर पे बैठता है तो उसका काम सबको एक समान न्याय देने का होता है, सबको एक साथ लेके चलना होता है। मतलब वो किसी के प्रेशर में किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। उन्होंने आज यहाँ पे मीरा रोड में मैं देख रहा हूँ कि कहीं पे न्याय हो रहा है, कहीं पे अन्याय हो रहा है, तो ये प्रशासन का काम नहीं है। जब आदमी राजनेताओं से प्रताड़ित होता है और किसी डिपार्टमेंट से प्रताड़ित होता है तो आदमी प्रशासन के पास न्याय की उम्मीद लेके जाता है कि प्रशासन में वो बैठा हुआ ऑफिसर जो IAS रैंक का अधिकारी है, वो बड़ा ऑफिसर है, पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, जिसके देखने के तरीका सबको एक नजरिया एक समान है। लेकिन अगर ऐसा प्रशासन में बैठा हुआ आदमी गरीब मजलूम लोगों को हटाने का काम करता है तो मीरा रोड में बहुत कुछ अनऑथराइज है। इतनी ज़्यादा अनऑथराइज है कि अगर मैं कंप्लेन करना शुरू करूँ उसके विषय में तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो पूरी प्रशासन है उनको काम करने के लिए आदमी की जरूरत, इतनी आदमी लग जाएंगे कि वो काम कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे। चारों तरफ इनलीगल का वातावरण है, हमें किसी का कंप्लेंट नहीं करना है, हमें किसी के इनलीगल में नहीं जाना है। मेरे उनसे विनती है, उनसे मेरी मांग है कि आप जो सेक्टर 1, 2, 3, 4 के जो हमारे लोग हैं, 400-500 फैमिली है, हजारों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको अपना धंधा करने का परमिशन दिया जाए। और परमिशन जिस स्तर पे देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, हमारे लोग यहाँ पे जो यहाँ के प्रमुख है इस धंधे के, वो आपसे आके बात करने के लिए तैयार हैं और बातचीत करके रास्ता निकालने के तैयार है। और मैं प्रशासन से बोलूँगा कि आप एक ज्वाइंट मीटिंग लगाइए, क्योंकि आज पूरे मुंबई शहर में हर जगह धंधे लग रहे हैं और हमारे कहीं कहीं तो ऐसे है कि जो दुकान वाले, बड़े बड़े दुकान वाले, वो खुद बोलते हैं कि अगर हमारे सामने स्ट्रीट पे धंधे लगे रहते तो बाहर की पब्लिक हमारे पास ज़्यादा आती है, धंधा ज़्यादा होता है। क्योंकि पूरे मुंबई शहर में 2-3 कैटेगरी के लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं, एक मध्यम वर्ग है, एक अमीर लोग है।
अमीर लोग अगर दुकान में खरीदी करते हैं तो गरीब लोग दुकान में खरीदी नहीं कर सकते। तो गरीबों का जो खरीदी करने का स्थान है, जो मीरा रोड स्टेशन के एकदम करीब था, जिससे जो कपड़े बड़े बड़े दुकानों में 1000-2000 के मिलते हो, हमारे फुटपाथ पे हमारे लोग उनको कम मार्जिन में 500-700-1000 रुपये में देने का काम करते हैं। तो इस तरह ये धंधे को बंद करके उन्होंने गरीब को महंगा कपड़ा खरीदने के लिए मजबूर किया है, उनको महंगाई की जो मार फैली है उस पर मजबूर करने का काम किया। तो मेरी विनती है प्रशासन से कि आप एक सामूहिक इसको उपचार कीजिए, सामूहिक बैठ के इसका क्या रास्ता निकलता है उस पर निर्णय लीजिए और हमारे लोगों को यहाँ पे अपने धंधे में बिठाने का काम कीजिए। अगर प्रशासन ने कार्रवाई की है तो एक रोड एक जगह ही पूरे मीरा रोड में जिस जगह ये धंधा बंद कराया गया उसके अपोजिट साइड में भी रोड के पूरे धंधे लगे। नहीं, उनका अगर प्रशासन को कार्रवाई करनी थी तो सामूहिक रूप से करनी चाहिए। अभी वो प्रशासन में बैठे हुए आदमी को ये समझना पड़ेगा कि उनका जो चश्मा है दो तरह का है क्या, एक अलग रास्ते के लिए व्हाइट चश्मा है, एक रास्ते के लिए ब्लैक चश्मा है। उनकी अगर तकलीफ है उनको तो दोनों तरफ तकलीफ होनी चाहिए और आराम है तो दोनों तरफ होना चाहिए। एक देश में दो कानून तो नहीं चलेगा। हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं एक देश में एक कानून होना चाहिए, एक देश में एक टैक्स होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे प्रशासन में जो कमिश्नर साहब बैठे उनको भी समझना पड़ेगा कि अगर एक रास्ते पे धंधा लगता है तो दूसरे रास्ते पे धंधा लगना चाहिए। मेरा नाम यास्मीन खान। आपका क्या धंधा था? चूड़ी का कांच की चूड़ी का मीरा भाईंदर में हम लोग को शांति नगर सेक्टर 2 में धंधा था। 25 साल से हाँ 25 साल से था। अभी इतना मतलब बेरोजगार हो चुके हैं ना, हमारी पूरी मतलब स्कूल से बच्चे वापस भेज दिए गए। 25 साल से आपका धंधा था वो 9 महीने पहले बंद करा दिया गया। 25 साल से धंधा था, 9 महीने पहले बंद करा दिया गया। शिकायत आपने कहीं किया? हाँ किया, शिकायत किया, बहुत टाइम से शिकायत कर रहे लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। शिकायत तो बहुत टाइम से चल रही है लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। सवाल ये है कि आप ही लोग का धंधा क्यों बंद करा है? उसके आस-पास भी जितने धंधे सब चालू है, सब रोड पे फुटपाथ कवर कर रहे हैं, मेन रोडों पे भी लोग बैठे हुए हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं है? अब वो क्यों करवाई है, क्या करवाई है, पैसों के लिए पता नहीं किस लिए करवाई है, लेकिन जो तकलीफ से हम झेल रहे हैं ना, जो बंद करवाने के बाद वो तकलीफ देखनी चाहिए। अब हमारी मांग बस यही है कि हमको हमारे धंधे लगाने दो, चाहे छोटा दो कैसे भी दो। हम मीरा भाईंदर के लोग हैं, बहुत परेशान हो गए, सच बोल रही हूं, मैं इतने परेशान हो गए, घर के भाड़े बढ़ गए, फीस नहीं दिए, मेरे दोनों बच्चे स्कूल से भेज दिए गए वापिस। अब किसको जाके ये बात बोलनी चाहिए, कौन सुनेगा? अभी ये बीएमसी और ये राजनीति क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मुझे धंधा नहीं लगाने देंगे ना इसके बाद तो मैं सच में मतलब आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे रियल है, स्कूल से भेज दिए गए, फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, जुलाई चालू हो गया है, बच्चे आज मेरे दोनों घर पे है और घर के भाड़े 5 महीने के भाड़े बढ़ गए, तो मैं मीरा भाईंदर में रहने के लायक ही नहीं बच गई अभी, क्योंकि मैं यहीं की रहवासी हूँ और ऐसा कुछ हो गया ना मैं कसम से अपने आप को कुछ कर ही लूंगी। और इसकी ना जवाबदारी सिर्फ ये प्रशासन, ये कौन कर रहा है वही है, मेरी जान के जोखम के जवाबदार वही है। महेश जायसवाल। महेश जी, मीरा रोड का एक दूसरा पट्टा है जहाँ पर फेरी वाले लगा रहे हैं धंधा और दूसरा पट्टा है जहाँ पर धंधा नहीं लगाया जा रहा है, बीएमसी ने लोगों को बंद करा। मामला क्या है जरा उसके पास? ये हम लोग यहाँ 20-22 साल से लगा रहे हैं। 20-22 साल को हम जब वो दुकान का भाड़ा ना 10,000 रुपया था, आज 70-80 हज़ार रुपये भाड़ा हो गया है, तो भी हम लोग पहले से लगा रहे हैं, 20-22 साल हो गया धंधा लगा रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीति कोटा से ना हम लोग को बंद किया, कुछ आगे 4 रास्ते कुछ तू मैं हो गया, उसको छोटा सा मचमच हुआ, उसको इतना बड़ा किया गया इशू करके ना कि हम लोग को पूरा बंद किया गया। हम लोग बोले मैडम हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम लोग को बोलते नहीं यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा। हम लोग बोला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ गरीब है, इतना हालत खराब है। लेकिन क्या है ना, दोनों साइड में सुनना चाहिए, हम भी गरीब तो हम लोग का भी तो सुनना चाहिए। हम लोग कौन सा गुनाह किए हैं? हम लोग तो ये है कि आप ही लोग का पट्टा है क्योंकि पूरा मीरा और भाईंदर में चालू है। पूरे फुटपाथ पर बहुत सारी जगह है जहाँ पर धंधे लग रहे हैं, एक पट्टा ही क्यों? आपको वही बता रहा हूँ, यहाँ राजनीति करके सब बंद किया गया है। इसमें कुछ दुकान वाले भी सब मिले जुले हैं, और दुकान का आप देखने जाएंगे ना तो 8-8, 10-10, 12-12 फुट खुद बढ़ा हुआ है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, खाली हम लोग के ऊपर ही कार्रवाई हुआ। प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि अगर आप लोग का बंद है तो जो सामने की दुकानें खाली उनको भी तो बंद करना लेकिन चाहिए? हम लोग कैसे बोले कि भाई उनका भी रोजी रोटी है, वो भी अपने हैं, वो भी फेरी वाले, हम लोग किसी को नहीं बोल सकते उनके ऊपर भी कार्रवाई करो। मेरा नाम आयशा सैयद है। क्या समस्या है आप लोग का? धंधा जो रोड पे आप लोग लगाते थे रोड वो पर तो क्या है? यहाँ के लोगों को, यहाँ के पॉलिटिक्स को ही पता है, यहाँ के पता नहीं हमारे से क्या प्रॉब्लम है। हम तो देखो आज 25 साल, हमारी शादी भी नहीं हुई थी, हम छोटे थे, बच्चे थे, हम स्कूल जाते थे, उस टाइम से हम यहाँ पे दुकान लगाते हैं। हमारी गाड़ी की ठेला की गाड़ी है, हम यहाँ से काशीमेरा से धक्का मार के आते थे गाड़ी पे, जब से हम लोग यहाँ पे लगाते। आज 9 महीने हो गए, पता नहीं ये लोगों को क्या प्रॉब्लम हो गया, हमारे से पैसे का प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है, हमको वो भी नहीं मालूम।
सवाल ये है कि प्रशासन का दोहरा रवैया है, आपके साथ कार्रवाई हमारे साथ ही लेकिन आपके अपोजिट साइड में धंधा चालू है, उनके कार्रवाई क्यों हाँ, वही उनके की तरफ क्यों? हमारे पे क्यों हो रही है, वही तो पूछना चाहते हैं हम, हमारे पे क्यों हो रही है, हमारे पे प्रशासन काम करता है, हमारे पैसों टैक्स के पैसों से चलता है, तो प्रशासन दोनों तरफ काम करनी हाँ, चाहिए। दोनों तरफ करना चाहिए। उनके तरफ नहीं करके हमारे तरफ दादा करे तो उसमें हमारी क्या गलती है, हमको भी बताइए ना। अगर आप हम प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमारे मांग यही है कि हमारे जैसे दुकानें धंधे लगते थे वैसे हमको लगाने दें, भले बड़ा नहीं दे छोटा दे, 4-4 बोल रहे हैं 4-4 फीट का लगाने दे रहे हैं, उतना ही दे लगाने। हमारे पीछे हम हैं और हमारे पीछे हमारे काम करने वाले बच्चे और उनके पीछे उनका परिवार है और हमारे पीछे भी हमारा परिवार है। हम भी बीमार है, मेरे पीछे मेरा आदमी नहीं है, मेरा आदमी मर गया है, मेरी एक लड़की है, मैं अकेली करके खाती हूँ, मेरी मम्मी है उनका भी आदमी नहीं है, वो मेरे हस्बैंड मेरे पापा भी नहीं है और मेरा कोई भाई भी नहीं है। हम लोग ऐसे ही लोग हैं जो करते हैं, रोड पे करके खाते हैं। इसके वजह से हम प्रशासन से बोलते हैं कि हमको बस हमारा रोजी वापस से हमको लगाने दे, हमारे धंधे लगा के वापस से दे। हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है, बस दे दे हमको हमारी दुकान लगाने। कविता मुंजेवार. काय प्रकरण झालं आहे तुमच्या हे रोडवर? काही समजतच नाही बीएमसी वाल्यांचं, बाकी सर्व काय ते कशासाठी हा रोडच्या दुसऱ्यावर धंदा चालू आणि तुमच्या बंद आहे काय? तेच त्यांचं काय आहे तेच काही समजत नाही, पण धंदा चालू झाला पाहिजे, कारण की आम्ही 9 महिने झाले खूप हैराण आहे, मुलं पण आमची घरी आहे. प्रशासनाला काय मागणी करताय? आमची रोजी रोटी आम्हाला थोडं पण द्या, पण आमच्या जागेवर आम्हाला द्या, तिथे आम्हाला बसायला द्या बस. माझा सायरा शेख. क्या समस्या क्या हुई 9 महीने से आप लोग का धंधा बंद करा के रखा गया? ये है कि हम लोग 2014 से धंधा लगा रहे या उससे पहले से लगा रहे, इतने सालों में कभी हम लोगों का इतने दिन धंधा बंद नहीं रहा और इस समय आज 8-9 महीने से बंद है धंधा। और जितने भी फेरी वाले सब भाड़े से रहने वाले सबके सब प्रॉब्लम है और प्लस मेरे घर पे कमाने वाला कोई नहीं है। आज आप मानोगे 8-9 महीने से भाड़ा नहीं दिए ले और भाड़े का सबका घर है और धंधा बंद है। तो हम लोग की यही इच्छा है कि हम लोगों को धंधा लगाने देना चाहिए, क्योंकि हमारे तरफ से न दुकान वालों को कोई तकलीफ है न सोसाइटी में तकलीफ है। एक सवाल है कि हाँ। आप ही लोग का जिस गली में आप लोग धंधा लगाते हैं हाँ। उसी धंधे को ही क्यों बनते हैं? मेन रोड पे भी धंधा है, दूसरी गलियों में भी हाँ। धंधा है, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं की? यही तो बात है कि क्यों कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ हम लोगों पे कार्रवाई क्यों? क्योंकि हम लोग सबसे पहले आए हैं यहाँ पे, बाकी सब बाजू कहीं पे भी कार्रवाई नहीं हो रही, सब बाजू धंधा लग रहा है। हमारे एरिया में वही लाइन सिर्फ बंद है, तो धंधा लगना चाहिए और चालू होना चाहिए। 9 महीना किसको बोलते, कहीं पे भी देखो इतना धंधा बंद नहीं रहता है, सब बाजू कार्रवाई होती है, 8 दिन 10 दिन 1 महीना, लेकिन इतना बंद कहीं नहीं रहता। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इतने सालों में हुआ क्या बंद है, तो यही है कि हमारा धंधा लगना चाहिए और बस यही विनती है हम लोगों को। मेरा नाम महेश शेट्टी है, मैं फेरी वाला नहीं हूँ, मैं टाउन वेंडिंग कमेटी और शहर फेरी वाला समिति का एक सदस्य हूँ। मुझे कानून के बारे में पूरी जानकारी है। जो फेरी वाले 2014 के पहले के वो लोग सुरक्षित रहते हैं, उनको या तो किसी और जगह पे जहाँ पे फेरी वाला क्षेत्र है जगह देनी चाहिए, फिर उनको खाली करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा मुद्दा हो गया है ना कि एक जगह पे बोलते हैं ना 11:30 बजे रात को जब बाकी फेरी वालों ने बंद कर दिया था, यहाँ के कुछ एक दो दुकानदारों के यहाँ पे बोलते हैं ना तुतु में हो गई थी। उसकी वजह से बस एक राजनीतिक षड्यंत्र के चलते ये कर दिया गया कि बाकी के यहाँ पे जितने भी फेरी वाले हैं उनको लगाया दिया नहीं जाएगा बोल के। क्या हो जाता है, मैं अपनी बात तो मनवा लेता हूँ, लेकिन मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे दुकानदार यहाँ पे ऐसे थे जिन्होंने इन्हीं फेरी वालों को 15-15 साल पहले से हमारे अपने दुकान के सामने बोलते हैं ना एक कुछ मुबदला देके बिठाया हुआ था। खुद का धंधा वो लोग भी बाहर लगाते थे, बहुत सारे दुकानदार ऐसे बहुत सारे ये लोग भी थे। आज सभी ने इन फेरी वालों को दरकरार कर दिया है, बोलते हैं ना भूख की कगार पे लेके आ गया है। मैं अपना पक्ष में एक तरफा नहीं रखना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि एक पत्रकारों की तरफ से है ना दोनों के बीच जिन्होंने भी जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया उनके सामने और इनके सामने यानी फेरी वालों के सामने एक बोलते हैं ना बहस छिड़ी जाए कि क्या ये सही किया गया, क्या एक तरफा ये कार्रवाई थी कि नहीं थी, जबकि बाकी सभी जगह पे फेरी वालों का धंधा लग रहा है, सिर्फ इसी जगह पे क्यों? क्योंकि अगर राजनीतिक इसके लिए अगर कोई कहता है कि मैंने अपना फर्ज ईमानदारी से निभाया है, तो फिर वो
ईमानदारी सब जगह पे दिखनी चाहिए थी, एक ही जगह पे उसका असर नहीं होना चाहिए था। किसी भी राजनीतिक नेता का ये कर्तव्य होता है कि वो दोनों की बात सुने फिर उसके बाद निर्णय लिया जाए। आज जिस तरह से बेदखल कर दिया गया है, बहुत सारी कहानियां बताते हैं कि बड़े धंधे थे, ऐसा था आने, तो 8 साल से जो तुम लोगों ने प्रशासन को यहाँ पे बिठा के रखा है उसके वैसे बिठा के रखा के सबको एक ही लाइन में बिठा देते थे, छोटा छोटा धंधा करके भूख के कगार पे तो नहीं लेके आते थे ना। लोग बेरोजगार हुए हैं। देखिए मैं तो अगर फेरी वालों की अगर बात करें ना तो एक फेरी वाला 2 लोगों को क्या बोलते हैं ना रोजगारी देता है। अगर यहाँ पे 200 फेरी वालों के धंधे तोड़े गए, यानी उनको भूख की कगार पे लाया गया, यानी 400 से 600 लोग तो बेरोजगार हो गए और उसके बाद उनकी फैमिलियाँ, यानी आप उसका भी हिसाब लगा दीजिए कितने लोगों को तो बोलते हैं ना, इसमें से कई लोग तो कैंसर से पीड़ित है, कई लोगों की ये चलती है, स्कूल की फीस अभी बंद है, लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, मुँह छुपा के भटक रहे हैं कि भाई मैंने किसी से पैसा दिया है तो वो कैसे दे दूँ बोल के। कितना दिन हो गया इसको बंद करा? 8 से 9वां महीना चालू है, 9 महीने हो गए इस चीज को। और मैं सच्ची में प्रशासन से ये कहना चाहूंगा, दुकान वाले फेरी वाले उनके बीच में एक बहस छेड़ दो। दुकान वाले बोलते हैं कि हम लोग सही है तो होने दो भाई, कितने लोगों को तुमने पैसा देके खड़ा कर दिया, तुम्हारी दुकानें कितनी आगे है, तुम्हारी रेह कितनी है, तुम लोगों ने इनके कितने रोजगार हड़प लिए है, ये सब बहस होना चाहिए और राजनीतिक दल से भी ये बहस होनी जरूरी है, ये मैं चाहता हूँ।